चुनाव में हार के बाद कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठाए जाने वाले सवालों से आजिज आ चुका। चुनाव आयोग अब इसके खिलाफ की जाने वाली किसी भी तरह की उल-जलूल और झूठी बातों पर चुप नहीं बैठेगा। ऐसे झूठे आरोपों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर करने की पहल करार देते हुए आयोग अब ऐसे लोगों से निपटने की तैयारी में है। आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग अब ऐसे आरोप पर राजनीतिक दल या और संबंधित लोगों से आरोपों से संबंधित प्रमाण मांगेगा, जिसमें फेल होने पर तय नियमों के तहत कार्रवाई भी होगी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से फिर से ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाने लगा है। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसा कि आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले आयोग ने इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर भी लगाए गए आरोपों पर आयोग ने इसे सख्ती दिखाई थी। साथ ही नोटिस जारी कर उन्हें अपने आरोपों से जुड़े प्रमाण पेश करने को कहा था, जिसे वह पेश नहीं कर पाए थे। इसके बाद आयोग ने उन्हें चेतावनी भी जारी की थी। आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, साथ ही भविष्य में ऐसे आरोपों से बचने की सलाह भी दी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम को लेकर इस तरह के सवाल तब उठाए जा रहे हैं जब अब तक देश में ईवीएम के जरिए अलग अलग राज्यों के 140 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। इसमें से करीब 33 चुनावों में अब तक कांग्रेस जीती है, जबकि करीब 29 चुनाव भाजपा ने जीती है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में टीएमसी, बीजेडी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, सीपीआई, एएमडीएमके और डीएमके जैसे दलों के जीत दर्ज पर अपनी सरकारें भी बनाई हैं। इसके साथ ही 2004 से 2019 तक 4 आम चुनाव भी ईवीएम से हो चुके हैं, जिसमें अब तक 2 चुनाव कांग्रेस जीती है और 2 भाजपा जीती है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबी लड़ाई चली। इस दौरान कोर्ट ने पूर्ण रूप से आश्वस्त होने और इनमें वीवीपैट जैसे बदलावों के निर्देश, साथ ही इसके व्यापक प्रयोग को मंजूरी दी थी। हाल ही में ईवीएम से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को कड़ी फटकार लगाई थी। आपको बता दूं, जैसा कि आप सब जानते हैं, ईवीएम को हैक करने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले राजनीतिक दलों से इसे हैक करने की चुनौती भी दी थी। आयोग ने इसके लिए ईवीएम पर संदेह जताते वालों दलों को इसके लिए आमंत्रित भी किया था। इस दौरान कोई भी दल सामने नहीं आया था।